चलिए आज जो मैं आप लोग के बीच गणित का 5वां चैप्टर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं समांतर श्रेणी, आज उसको लेकर आया हूं। तो चलिए समांतर श्रेणी क्या होता है और समांतर श्रेणी को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी है क्या। तो समांतर श्रेणी होता है क्या कि वैसा श्रेणी यानी संख्याओं का वैसा श्रेणी जिसके दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर जो है ना क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए परिभाषा क्या कहता है बच्चों, समांतर श्रेणी क्या है, कहता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कहता है कि संख्याओं का वैसा श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या कि जिसमें ढेर सारा क्या हो संख्या उपस्थित हो, जिसमें दो लगातार संख्याओं के यानी क्या उस श्रेणी में जो हमारे पास जो संख्याओं का जो समूह है उस श्रेणी में दो लगातार संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान हो। उसे क्या कहते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि समांतर श्रेणी जैसे देखते हैं कि हम लोग के जो घर में क्या होता है, सीढ़ी होता है। तो ये जो हमारा सीढ़ी होता है, इस सीढ़ी में क्या किया जाता है बच्चों कि समान दूरी पर क्या होता है कि समान दूरी पर चढ़ने के लिए इसमें क्या या तो आप लोहा लगाते हैं या लकड़ी का क्या लगाते हैं, टुकड़ा। यानी इसके बीच का जो ये अंतर है ना बच्चों, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये क्या होता है, बराबर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या कि ये दो के बीच का अंतर क्या जो ये है वही इन दोनों के बीच का अंतर है। इससे क्या होता है बच्चों, चढ़ने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। ऐसा नहीं होता कहीं पर सीढ़ी में कि एक हम यहाँ लगा दिए और दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पर। इस प्रकार से कभी भी सीढ़ी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि सीढ़ी में चढ़ने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जहां तक मेरा पांव पहुंचता है उससे कम दूरी पर क्या किया जाता है, लकड़ी का टुकड़ा या लोहे का डंडा लगाया जाता है। तो ये हमारा एक क्या है, श्रेणी है। फॉर एग्जाम्पल, और आप जैसे हम लोग माला पहनते हैं, तो जब बच्चों क्या होता है ना कि माला जब पहनते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक जो मोती होता है ना दूसरा मोती का क्या सटा हुआ रहता है, क्या हुआ था, सटा हुआ रहता है। यानी क्या इसके बीच का अंतर क्या रहता है, जितना इसके बीच का अंतर उतना ही इसके बीच का अंतर रहता है। तो इस प्रकार से जैसे हम लोग घर में जंजीर लगाते हैं तो बच्चों क्या होता है, इस प्रकार से लगा रहता है, यहाँ पर भी ऐसे लगा रहता है। सबकी दूरी क्या होती है बच्चों, बराबर होता है। यही चीज हमारे क्या है, इस एपी में भी समझना है कि यदि आपके पास कोई संख्याओं का श्रेणी दिया हुआ है, यानी जिसमें एक से अधिक या दो से अधिक संख्या दिया गया है, तो यदि दो लगातार संख्याओं के बीच का यदि अंतर क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब क्या समांतर श्रेणी में समझिएगा बच्चों क्या है, समांतर श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है, क्या समांतर श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट कहाँ अंतिम तक हम लोग बढ़ते रहते हैं इस तरह से। अब इसमें हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी है। तो बच्चों क्या है ना कि जैसे इन दोनों का बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, या जो भी इससे आगे संख्या दिया रहेगा उसके यदि बीच का अंतर यदि समान हो जाए, जैसे मान के चलिए इसके बीच का अंतर बच्चों समझिएगा कि जैसे मान के चलिए इस दोनों के बीच का अंतर हम समझते हैं, जैसे D1 लेते हैं, मान के चलिए D1 क्या मतलब कि A2 में से क्या A1 घटाएंगे, फिर इन दोनों मान के चलिए D1, D2, D3, D4। यहाँ पर बच्चों D1 क्यों लेते हैं ये भी आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि D1 क्यों लेते हैं। यदि हम D2 निकालें तो इन दोनों का अंतर क्या मतलब क्या, A3 माइनस क्या A2, यानी क्या उससे अगला पद से पहला पद। फिर इसी तरह क्या निकालते हैं, D3 निकालते बच्चों क्या लिखेंगे, A4 माइनस क्या A3। यदि ये सभी D1,
D2 और क्या D3, यदि ये सभी आपस में क्या है बच्चों समान है, तब तो ये श्रेणी क्या कहलाएगा हमारा एपी में कहलाएगा। एपी का मतलब क्या है, हम समांतर श्रेणी को संक्षेप में एपी से सूचित करते हैं। एपी का मतलब ए से अर्थमेटिक, पी से क्या प्रोग्रेशन। यदि इस तरह का कंडीशन हमारे पास आता है तभी हम बच्चों क्या कह सकते हैं, इसको एपी में हम कह सकते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल हमको कह रहा है कि जांचने के लिए ये बताइए कि एपी में है या नहीं है। जैसे दे दिया बच्चों क्या 2, 4, 6, 8, 10। यदि हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो कितना बच्चों 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना बच्चों 2। यानी क्या ये सभी आपस में क्या है समान है, तब तो ये श्रेणी क्या कहलाएगा एपी में कहलाएगा, अन्यथा ये एपी में नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए जैसे एग्जांपल ले लिए 2, 4, 6, 10, 11, 13। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या है, इन दोनों का अंतर कितना 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 4। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 1। इन दोनों के बीच का अंतर कितना 2। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये क्या है बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे ये एपी में क्या नहीं। इस प्रकार से बच्चों क्या कि हम समांतर श्रेणी का क्या करते हैं जांच करते हैं कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। आपको हम क्या बता रहे थे कि एपी का यानी क्या समांतर श्रेणी का क्या सामान्य सूत्र। ये जो हमारा बच्चों क्या है ना कि ये जो हम लोग A1 या A2, A3, A4 जो मानते हैं डॉट डॉट इस तरह से हमारा क्या होता है बढ़ता है जो श्रेणी। इसमें क्या ये बच्चों जो ये A1 है आपका और ये जो A2 है और ये जो आपका A3 है ये क्या है आपका A4 है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो समांतर श्रेणी का ये क्या है पहला पद, ये क्या आपका दूसरा पद, और ये क्या आपका तीसरा पद, और ये क्या आपका चौथा पद। यानी ये जो आपका A1 जो है बच्चों और जो A2 है और जो A3 है या और जो A4 है बच्चों, ये आखिरकार है क्या। तो देखिए बच्चों हम आपको अभी जस्ट बताए हैं ये जो इन दोनों पदों के बीच में यानी पहला पद और दूसरा पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है बच्चों डी। हम लोग उसको लेते हैं, क्यों डी लेते हैं। फिर दूसरा पद और तीसरा पद के बीच का अंतर क्या होना चाहिए डी होना चाहिए। तीसरा पद और चौथा पद के बीच में क्या होना चाहिए, सभी के बीच का अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। ये जो आपका पहला पद है बच्चों वो क्या है आपका ए होगा, क्या होगा ए। दूसरा पद जो आपका बच्चों क्या है A2 जो है वो क्या होगा इससे क्या अधिक है ए प्लस कितना अधिक है डी। तीसरा पद जो होगा क्या बच्चों, ये तो हमारा दूसरा पद क्या है ए प्लस डी। फिर तीसरा यहां तक तो यहां तक क्या है, ये जो दूसरा पद हमारा कितना है ए प्लस डी, और जो तीसरा पद है यानी दूसरा और तीसरा पद के बीच का अंतर कितना है डी, यानी इससे ये क्या है डी बड़ा है, इसमें और एक डी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस कितना 2d। इसी तरह A4 निकालते हैं तो A4 जो है A3 से बड़ा है कितना D है, तो A3 प्लस क्या लिखेंगे D। तो A3 का मान देखिए बच्चों क्या हमारे पास A प्लस कितना 2D और प्लस क्या ये D, तो कितना हो गया बच्चों A प्लस कितना 3D। इस प्रकार से क्या होता है ना बच्चों कि पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद, जैसे मान के चलिए आपको बोलेगा क्या कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं हम 10वां पद ज्ञात कर लेंगे कैसे A10 बराबर। तो देख रहे हैं बच्चों क्या हमको निष्कर्ष निकला कि चौथा पद निकाल रहे हैं तो एक डी क्या है कम है, और ये इसका मतलब क्या है कि 10वां पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस क्या 9D, यानी क्या कि इस 4 से कितना कम है सब में। देखिए A सब में क्या है A सब में। अब कहिएगा कि सर कि पहला पद में D क्यों नहीं है, तो पहला पद में D इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि वहां से हमारा श्रेणी क्या होता है शुरू ही होता है। तो दूसरे पद जब तक पहला और दो जब तक दो संख्या नहीं रहेगा तब तक हम दो संख्या के बीच में हम क्या अंतर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि केवल 2 दे दे, इसमें आपसे पूछे कि इसका अंतर तो हम कुछ नहीं बता सकते। हाँ यदि आपको 4 दे दे तब आपको क्या कहेगा
कि इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तब आप क्या कीजिएगा, 4 में से 2 घटा लीजिए, कितना 2। एक यानी जहां से श्रेणी शुरू होता है उसमें क्या होता है, डी यानी क्या, अंतर उपस्थित नहीं होता। उसके आगे जितने भी पद होते हैं उसमें अंतर क्या होता है, उपस्थित होता है, और वही अंतर सब में क्या होते जाता है, जुटते जाता है। जैसे यहाँ पे एक डी जुट गया, यहाँ पर भी डी जुट गया, यहाँ पर भी डी जुटेगा। तो इस तरह से क्या होता है ना बच्चों कि पदों की संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। अब यहाँ से क्या बनता है आपको, यहां से जो बनता है बच्चों, तो देखिए जैसे आपका क्या पहला पद, तो जैसे पहला पद क्या A1 हम लोग माने हैं, तो वो किसको लिए हैं, A। दूसरा पद क्या A2, उसको क्या A प्लस D। फिर तीसरा पद क्या पद A3 क्या A प्लस कितना 2D। चौथा पद कितना A4 A प्लस क्या 3D। इसी प्रकार से बच्चों क्या है, अन्य पद भी क्या किए जाते हैं, ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए इसके आगे देखिए। अब कहता है कि जांच करें कि ये जो आपके पास श्रेणी है क्या एपी में है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो श्रेणी दिया है, जो हमारे पास क्या है, श्रेणी है। श्रेणी जो है क्या है, 2 8 14 20 डॉट डॉट है। अब हमको निकालना क्या, ये इसको जांचना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना, ठीक, इनके बीच का अंतर कितना 8 6 14, इनके बीच का अंतर कितना 6। देख रहे तीनों क्या आपस में बराबर है। तो बच्चों ये क्या है, तो क्या लिखेंगे, ये एपी में क्या है। एपी का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, एपी का मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये है, यानी समांतर श्रेणी में है। अब जो है नेक्स्ट जो आपका है बच्चों, देखिए क्या कहता है कि सार्व अंतर या पादांतर, जिसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कहता है समझिएगा, कहता है कि समांतर श्रेणी के लगातार 2 संख्याओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है। यही अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो जो डी आप लोग देख रहे थे पीछे, डी 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 हम लोग जो यूज कर रहे थे, वो डी क्या है आपका, सार्व अंतर है। क्या है, सार्व अंतर, या इसको पदांतर भी कहा जाता है। तो जैसे अभी जस्ट हम लोग निकाले कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसी तरह से आपका संख्या बढ़ा हुआ है। अब इसका कहता है कि डी निकालने के लिए कोई बात नहीं, ये आपका क्या हो गया बच्चों, A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3, ये क्या हो गया A4, ये क्या हो गया बच्चों A5, ये क्या हो गया आपका A6। अब जो यदि हम इन दोनों के बीच में यदि हम D1 निकालते हैं, इन दोनों के बीच में D2, इन दोनों के बीच में क्या D3, इन दोनों के बीच में क्या D4, और इन दोनों के बीच में क्या D5। समझिएगा बच्चों, यदि हम D1 निकालते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। एक सार्व अंतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देख समझिएगा। सार्व अंतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि दूसरा पद माइनस क्या पहला पद। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों कि सार्व अंतर के लिए क्या, या पदांतर के लिए क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो जैसे D1 निकालते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर, तो D1 निकालते क्या, तो दूसरा पद क्या इन दोनों के बीच में है, तो दूसरा पद इनके लिए क्या है A2, पहला पद क्या है माइनस क्या A1, यानी क्या 4 में से 6 कितना 2। D2 निकालते तो क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में D2 है, तो इसका दूसरा पद क्या है हमारा A3 माइनस पहला, इससे पहला पद कितना है A2, कितना 6 में से 4 घटाए कितना 2। फिर यदि हम D3 निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच में है तो क्या लिखेंगे A4 माइनस कितना A3, 8 माइनस 6 कितना 2। फिर D4 निकालते हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे D4 के लिए A5 माइनस क्या A4, A5 हमारा कितना बच्चों 10 माइनस कितना 8 कितना 2। D5 निकालते हैं तो बच्चों क्या लिखेंगे A6 माइनस क्या A5, आपका A6 कितना है 12 माइनस कितना 10 कितना 2। देख रहे क्या, ये आपका जो D1 है वो D2 है
वही क्या है D3 है, वही क्या है D4 है, वही क्या है D5 है। तो सभी का सभी क्या है बच्चों बराबर है। क्या है बराबर है। तो जब बराबर होगा तब ये क्या कहलाएगा आपकी श्रेणी क्या कहलाएगा समांतर श्रेणी में कहलाएगा। तो यहां समझ गए बच्चों कि सार्व अंतर क्या होता है। इस सार्व अंतर लगातार दो संख्याओं के बीच के जो अंतर ज्ञात करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब कहता कि प्रथम पद किसे कहते हैं बच्चों। तो कहता कि समांतर श्रेणी की शुरुआत जिस अंक या संख्या से होती है उसे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहते हैं, जिसे ए से सूचित किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई श्रेणी है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। यदि इसमें कहे आपको प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी क्या ए बार। तो कहां से श्रेणी शुरू हुआ 2 से, इसका कितना 2। यदि -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, -10 है, तो बच्चों इसका भी प्रथम पद क्या होगा बच्चों प्रथम पद क्या -2, क्योंकि श्रेणी हमारा कहां से शुरू हुआ है -2 से। इस प्रकार से बच्चों क्या है कि सार्व अंतर और प्रथम पद ज्ञात किया जाता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा बच्चों समझिएगा ध्यान से। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई श्रेणी एपी में है जिसका प्रथम पद ए आपको दिया है 8 और दूसरा क्या दिया है सार्व अंतर दिया है क्या -2। सार्व अंतर डी बराबर दिया कितना -2। तो कहेगा क्या कि एपी के प्रथम 5 पद ज्ञात करें। क्या कहेगा आपको कि समांतर श्रेणी के 5 पद। तो आपको पता है कि 5 पद क्या होता है बच्चों। पहला ए, दूसरा क्या होता है A1 A2, तीसरा क्या A3, चौथा क्या A4, पांचवा क्या A5। तो आपको हम अभी बता चुके हैं कि बच्चों A1 जो होता है वो क्या होता है A, A2 जो होता है वो क्या होता है A प्लस क्या D, A3 क्या होता है बच्चों A प्लस कितना 2D, फिर A4 क्या होता है बच्चों A प्लस क्या 3D, A5 क्या होता है बच्चों A प्लस क्या 4D। हमको 5 पद तक ही कहता है। तो A तो हमारा पता कितना 8। अब देखिए A प्लस यानी दूसरा पद A प्लस D मतलब कितना A का वैल्यू 8 प्लस D का वैल्यू कितना -2। 8 में से 2 घटा दे कितना 6। फिर कहेगा क्या तीसरा पद 8 प्लस 2 गुना -2 कितना 8 प्लस माइनस 2 दूनी 4, 8 में 4 घट कितना 4। फिर तीसरा पद 8 प्लस कितना 2 गुना 3 गुना कितना -2 बराबर कितना 8 माइनस 3 गुना 6 कितना 2। फिर क्या 8 प्लस 4 गुना कितना -2 बराबर कितना 8 माइनस 8 बराबर कितना 0। तो इस तरह से जो हमारा नया जो एपी बना A1 क्या बना आपका A1 बन गया कितना 8, फिर बन गया कितना 6, फिर कितना 4, फिर कितना 2, फिर कितना 0। इस प्रकार से क्या होता है बच्चों कि आपको क्या एपी बनाने के लिए भी एपी के समांतर श्रेणी के अर्थात समांतर श्रेणी के श्रेणी बनाने के लिए क्या आपको दे देगा कि आपके पास ए और प्रथम पद और सार्व अंतर दिया है तो इसके 5 पद ज्ञात करे। कोई दिक्कत